दूसरा तरीका लिखे विंडो आर और यहां पे लिखेंगे CMD खुल जाएगा। जिस यूजर से कंप्यूटर खुला रहेगा यहां पे यूजर दिख जाता है, तो हम छोटा कर दे थोड़ा कि डेस्कटॉप भी दिखता रहे बच्चों, है कि नहीं। अब एक एक कमांड हम समझाते जाएंगे, तो उसमें अब पहला कमांड हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, MD कमांड। पहला हेडिंग डालिए MD कमांड, जो जानते हो भी, जो नहीं जानते हो भी। देखिए पहला हमने लिख दिया MD स्पेस, लिखे MD कमांड के द्वारा क्या होता है बच्चों, फोल्डर बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं डायरेक्टरी बनाया जाता है। तो लिखे MD कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। पहला लिख लीजिए MD कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी मतलब, डायरेक्टरी मतलब बच्चों फोल्डर होता है, फोल्डर। और सब डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर के अंदर फोल्डर, सब फोल्डर। कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए अब आइए हम बनाते हैं MD कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी या फोल्डर। आइए बना के दिखाते हैं। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं। यहां देखो MD स्पेस राजा, फोल्डर बन गया, लेकिन ये कहां बना दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये यूजर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर बना है। तो आप लोग कहां दिखाई देगा बच्चों, माई कंप्यूटर, है ना। यूजर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर, यहां पे देखिए राजा नाम का फोल्डर बना है इतने अंदर, लेकिन हम चाहते हैं वहां ना बने बच्चों। कहां बने? डेस्कटॉप पे बने। तो वहां पे हम CD कमांड का यूज करेंगे। डायरेक्टरी चेंज करना है कि फोल्डर वहां ना बने। अरे मोबाइल चलाते हो जहां चाहते हो ना, तो इसके लिए एक कमांड यूज होगा CD कमांड। कौन कमांड? तो हमको डेस्कटॉप पे बनाना, तो पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे बच्चों। तो दूसरा कमांड लिखिए CD कमांड, दूसरा लिखिए CD कमांड। तो CD कमांड के द्वारा लिखिए, इसका काम होता है चेंज डायरेक्टरी। CD का फुल फॉर्म बोलो, तो लिखो CD का फुल फॉर्म लिखो चेंज डायरेक्टरी। आ जाओ बच्ची, चेंज डायरेक्टरी। ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में लिख लीजिए चेंज डायरेक्टरी। तो लिखिए इट डिस्प्ले द नेम ऑफ करेंट डायरेक्टरी या चेंज डायरेक्टरी। इसका दो काम होता है, उतारिए। जैसे हमको डेस्कटॉप पे जाना बच्चों, अरे भाई डायरेक्टरी अभी कहां, बहुत अंदर बना था ना, तो हमको CD स्पेस एग्जाम्पल हमने लिख दिया। लिखना है डेस्कटॉप पे जाना है, तो लिखोगे CD स्पेस डेस्कटॉप। तो सीधे कहां चला जाएगा? डेस्कटॉप पे चला जाएगा। तो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो उतारो बाबू, लिखते जाओ CD स्पेस डेस्कटॉप। तो लड़के या लड़कियां लाइव में परेशान हो जाते हो, सर बन नहीं रहा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको आता नहीं है चलाना। तो पहले हमको डेस्कटॉप पे जाओगे कि नहीं जाओगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, CD स्पेस डेस्कटॉप। तो यहाँ देखिए डेस्कटॉप यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे अभी नीचे मारेंगे डेस्कटॉप आ जाएगा। देखिए डेस्कटॉप आ गया। तो लिख लो, अगर एक कमांड सही रहेगा तो डेस्कटॉप लिख के आ जाएगा। अब हमें फोल्डर कहां बनाना बच्चों, तो लिखे फोल्डर बनाने के लिए लिखेंगे MD स्पेस, मान लीजिए हम आप लोग को इंजीनियर नाम का फोल्डर बनाते, तो लिखेंगे इंजीनियर। तो लिखेंगे MD स्पेस इंजीनियर। आप लोग इंजीनियर हो ना? ठीक, गुड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो, गुड। 3 साल लगेगा, इंजीनियर बन जाओगे। देखो घंटी भी बज जाएगी। MD स्पेस इंजीनियर। देखिए यहाँ पे इंजीनियर नाम का फोल्डर बन गया।
किसी स्टूडेंट को दिक्कत? एक और फोल्डर बनाना है तो एमडी स्पेस राजू, राज लिख देते हैं, राज नाम का फोल्डर बना। कितने फोल्डर बनाना आ गया? 2। अब आइए फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं, उससे सब फोल्डर कहते हैं। तुम्हारे अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाओगे तो उसे क्या कहेंगे? तो अब हेडिंग डालिए सब डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे, लिखते जाओ, कल लैब में कोई पूछेगा नहीं। तो लिखिए सब फोल्डर बनाने के लिए जल्दी जल्दी लिखो यार, बहुत कमजोर हो तुम लोग, तेज बनो तब ना इंजीनियर बनोगे, और तेज लिखो। अब हमें राजा के अंदर जाना है, राज के अंदर जाना है कि इंजीनियर के अंदर? इंजीनियर के अंदर जाना है। तो हम लिखेंगे जाने के लिए क्या है? चेन डायरेक्टरी, अभी बताया ना, CD स्पेस इंजीनियर। ये देखिए इंजीनियर के अंदर जा रहे हैं, CD स्पेस इंजीनियर। तो देखिए यहां पे इंजीनियर लिख के आ जाएगा। 2 कमांड क्लियर हो गया, इंजीनियर आ गया। अब इंजीनियर के अंदर फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है? फोल्डर बनाना है। तो लिखेंगे MD स्पेस, मान लीजिए हमको एक्सेल पढ़ना है तो एक्सेल नाम का फोल्डर बना देते हैं। बोलो बाबू। या वर्ड पैड क्या फोल्डर बनाना है तो हमने क्या लिख दिया? वर्ड पैड। पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ड पैड। मान लीजिए हमने फोल्डर बना दिया वर्ड पैड, देखिए बन गया, देख ले बना कि नहीं बना? तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना आ गया बच्चों। कैसे बना है? MD स्पेस वर्ड पैड। किसी को दिक्कत है? अभी बाहर निकल रहा हूं। अब लिखिए, हम कहे थे एक एक बाहर निकलना है, क्या करना है? तो अब लिखिए अगला कमांड, तीसरा कमांड CD डॉट कमांड। अगला लिखिए, अगला कमांड CD डॉट कमांड। अगला लिखिए CD डॉट कमांड। ये तीसरा कमांड है, CD डॉट कमांड। मैं जितना बोल रहा हूं उतना लिखो, मैं सही करता जाऊं, आप घबराओ मत। कहे थे ना कि बोलना मत। याद देखिए CD डॉट कमांड, ये क्या होता है? एक एक बाहर निकलने के लिए। तो लिखो इट मूव बैक 1 डायरेक्टरी एट ए टाइम, या लिख सकते हो इट इज यूज टू क्लोज द 1 डायरेक्टरी, क्लोज 1 by 1, हल्का लिख कर देना, 1 by 1 डायरेक्टरी। एक एक डायरेक्टरी से बाहर निकलना। जैसे भी ये लड़का कहा सर एक एक बाहर निकलना है। चलिए, तो अब बताइए अभी आप लोग किसके अंदर हैं बच्चों? इंजीनियर के अंदर है। देख लीजिए अभी आप लोग किसके अंदर हैं? फिर डेस्कटॉप पे जाना है। तो बाहर निकलने के लिए देखो बच्चों, बाहर जाना है तो इसके अंदर लिखेंगे CD डॉट। लिखिए CD डॉट। एक बार डॉट करेंगे तो अब कहां जाएंगे? डेस्कटॉप पे। कहां जाएंगे बाबू? चलिए डेस्कटॉप पे आ गया। चलिए अब डेस्कटॉप से बाहर निकलना है बच्चों, है ना? तो एक बार और CD डॉट करेंगे तो अब कहां जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर पे। बोलो। और अगर हमको C ड्राइव में जाना है तो CD डॉट करेंगे तो C ड्राइव में आ जाएंगे, यूजर के अंदर आ गए। अगर हमको CD डॉट करेंगे तो C ड्राइव में आ जाएंगे। तो एक एक फोल्डर बाहर निकलना है कि नहीं? बहुत अंदर बना था ना फोल्डर, लेकिन हमको एक बैग निकलना है, C ड्राइव के अंदर बनवाना। तो हमने कई बार एक एक बाहर निकलना है। क्या एक बैग बाहर निकले हैं? अभी बताएंगे एक बैग भी बाहर कैसे निकलेंगे। आ गया? ये उतार लीजिए कि एक एक बाहर निकलना हो तो किससे यूज करेंगे? CD डाटा। तो उतारो, जल्दी जल्दी लिखो। ये चारों लाइन उतारिए कि पहला बार डॉट किए तो डेस्कटॉप पे है, एक बार डॉट किए तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है, फिर डॉट किए तो यूजर के अंदर आए, और एक बार डॉट किए तो किसके अंदर आ गए? C ड्राइव के अंदर। अब फोल्डर बनाएंगे ना बच्चों,
तो ये सीधे सी ड्राइव में बनेगा। आइए बना के दिखाए। एमडी स्पेस रामू, एमडी स्पेस रामू, ये की ड्राइव के अंदर बना बच्चों, सी के अंदर। आइए चेक किया जाए बना है कि नहीं। तो माई कंप्यूटर ओपन करें बच्चों, देख लो एकदम इंजीनियर बनना है। माई कंप्यूटर, और ये कौन है, सी ड्राइव। देखो बनाना रामू कहाँ भग गया, देखो किसी स्टूडेंट को दिक्कत क्या बना है जी। चलिए आइए, अब आइए डायरेक्ट क्लोज करते हैं। बाहर निकलने के लिए लिख लीजिए एग्जिट, बाहर निकलने के लिए अगला लिखिए एग्जिट कमांड। अगर प्रैक्टिकल हो गया बाहर निकलना है तो कौन कमांड, एग्जिट कमांड। तो लिखिए एग्जिट कमांड इज यूज फॉर आउट द सीएमडी। घबराइएगा मत, अगर कोई लड़का घबरा गया तो दिक्कत हो जाएगा। घबराना मत आप लोग, बाकी तो हम है तुम लोग साथ। चलिए एग्जिट, देखो बच्चों बाहर निकल गए, क्लोज करना आ गया। फिर आइए खोलते हैं जीरो लेवल से विंडो आर सीएमडी। अब डायरेक्ट, अब देखिए अगर हमको डायरेक्ट जाना है किसी ड्राइव में, मान लो हमको डी ड्राइव में बनाना है, तो डायरेक्ट जाना है तो एक कमांड लिख लीजिए बच्चों, जिस ड्राइव में जाना है। जैसे हमको सी ड्राइव में जाना है तो सी है ना, सीडी लिख के बैकस्लैश लिख देंगे तो की ड्राइव में चले जाएंगे, सी ड्राइव में। कहां चले जाएंगे, देखिए एक बैक आ गए कि नहीं आ गए, बोलो नहीं समझे। डायरेक्ट सी ड्राइव में जाना है तो क्या लिख देंगे, मान लो हमको डी ड्राइव में जाना होता तो डी लिख के कॉलन लिख देंगे, डी ड्राइव में चले जाएंगे। अगर ई ड्राइव में जाना है तो ई लिख के कॉलन कर देंगे, ई ड्राइव में चले जाएंगे। मतलब अगर हमें, तो अब लिख लिया पहला कमांड। अब ये लिखिए इसके बारे में, सीडी बैकस्लैश के बारे में। अभी हम जो अब फोल्डर बनाएंगे की ड्राइव में बनेगा बाबू, ई में बनेगा। अगर ई किए होते तो समझ में आया कि नहीं। तो डायरेक्ट जाने का भी कमांड आ गया, तो उतारिए पहले इतना। अगला कमांड लिखिए सीडी बैकस्लैश कमांड। अगला कमांड लिखिए सीडी बैकस्लैश कमांड, ये वाला। तो लिखिए सीडी बैकस्लैश करेंगे तो ऑटोमेटिक सी ड्राइव में चला जाएगा। की ड्राइव में जाएगा, सी ड्राइव में जाएगा। लिखिए सी ड्राइव। अगर आप डैश खोल के डायरेक्ट अगर सीडी बैकस्लैश कर देते हो तो गो टू हाईएस्ट लेवल रूट ड्राइव। रूट मतलब होता है जिसमें ओएस पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, रूट ड्राइव। तो सीडी कमांड का पहला काम। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट ई ड्राइव में जाना है बच्ची, की ड्राइव में जाना है तो ई लिख के कॉलन लिख दोगी, की ड्राइव में चली जाओगी, की ड्राइव में चली जाओगी। तो लिख लो ई लिख के इंटर मार दोगी, ई ड्राइव में चली जाओगी। मान लो हमको डी ड्राइव में जाना है तो डी लिख के कॉलन लिख दोगी तो की ड्राइव में चली जाओगी। अब देखिए अब जो फोल्डर बनाएंगे किसमें बनेगा, जिस ड्राइव में। तो लिखिए सीडी बैकस्लैश के बारे में लिख लेंगे। इसका अगर एक साथ पूरी डायरेक्टरी तो एक लाइन लिख लेंगे, दिस कमांड इज यूज फॉर या यूज टू क्लोज द ऑल डायरेक्टरी एट ए टाइम। आइए प्रैक्टिकली दिखाते हैं, ये उतार लीजिए। दिस कमांड इज यूज फॉर क्लोज द ऑल डायरेक्टरी एट ए टाइम। जैसे, जल्दी जल्दी लिखो यार, हो गया। जैसे बच्चों, सब बच्चे ध्यान दो। जैसे मान लो हमें यहीं पे थे, डायरेक्ट सीडी करेंगे, की ड्राइव में चला गया था, सी ड्राइव में, और ई करके इंटर मार देंगे, की ड्राइव में चले जाएंगे। आइए प्रैक्टिकली देखो, यहां देखो। फिर बाहर निकलने के लिए बच्चों एग्जिट। जैसे मान लो सीएमडी किए, हम लिखे ना सीडी स्पेस डेस्कटॉप पे चले गए। कहां चले गए बाबू, डेस्कटॉप पे चले गए। अब यहां जो भी फोल्डर बना रहे हैं कहां बन रहा है बच्चों, कहां बन रहा है, आइए देख लीजिए। एमडी स्पेस आराम,
बन गया कि नहीं बना। एक बैग मान लीजिए हम राम के अंदर है, CD स्पेस राम के अंदर है। अब डायरेक्ट हमको बाहर D ड्राइव में जाना है। किस ड्राइव में जाना है? तो पहले C ड्राइव में जाएंगे। तो CD बैकस्लैश करेंगे ना, देखिए एक साथ सब बंद हो जाएगा। डायरेक्ट अब किस ड्राइव में आ गए? C के अंदर कौन फोल्डर बना था बच्चों? राम नाम का। उसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कौन कमांड? RD कमांड। कौन कमांड? तो अगला लिखिए 5वां कमांड RD कमांड। तो RD स्पेस किस नाम का फोल्डर डिलीट करना है? राम के नाम का। देख लीजिए राम बना है, देखो इधर C ड्राइव में गए, राम बना हुआ, राम को उड़ाना, सॉरी रामू है। देखो तुम लोग बहुत कमजोर हो यार, बताते नहीं हो। रामू पता लगा डिलीट नहीं होता, कहते कमांड लिख लेते। तो रामू, ठीक है। तो लिखिए RD कमांड के बारे में लिखो। तो लिखो RD कमांड। कौन कमांड? तो लिखो RD कमांड। RD कमांड इज यूज फॉर रिमूव या डिलीट ए डायरेक्टरी। उतार लीजिए इतना बात, कोष्ट में लिख लेना। इम्पटी रहेगा तभी डिलीट करेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पटी रहेगा तभी डिलीट करेगा। अभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे। खाली होना चाहिए फोल्डर। तो आइए प्रैक्टिकली डिलीट करते हैं। सही है बालक? नहीं गलत है? बस तक आइए इम्पटी। आइए हम डिलीट करते हैं। क्या लिखेंगे? RD स्पेस रामू। चलिए देखा जाए रामू भाग गए हैं कि नहीं। देखिए भाग गए, यहां गए, रामू गायब है। चलिए गायब हो गए। अब आइए डेस्कटॉप वाला डिलीट करना है। डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाना है। तो लिखेंगे CD स्पेस डेस्क, लेकिन पहले कहाँ? तो पहले अब एक एक ऊपर जाना है। तो लिखेंगे CD स्पेस यूजर्स, किसी फोल्डर में जाना है। तो यूजर के अंदर आए, यूजर के बाद अब कहाँ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। तो CD स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेलिंग याद रखना। एडमिनिस्ट्रेटर आप डेस्कटॉप पे जाना है तो CD स्पेस। तो बच्चों लैब में याद रखना कि कहीं और रहोगे, किसी घर और रहोगे और अपने घर काम करोगे, तो याद रखना। अब देखिए डेस्कटॉप पे आए। अब डेस्कटॉप की फोल्डर डिलीट करना है। आइए राज को डिलीट करते हैं। किसको बाबू? राज को। तो क्या लिखेंगे? RD स्पेस। तो अगर आप लोग RD स्पेस, अरे क्लिक तो हो जाओ, हाँ RD स्पेस मैंने लिख रहा है जी, क्लिक तो किया हूं। RD स्पेस राज। अरे डिलीट हो गया, बोलो। अब आइए राम को भी डिलीट करना है। तो RD स्पेस राम डिलीट हो गया। किसी को दिक्कत हो रहा है कि नहीं? अब आइए पूरे स्क्रीन को साफ करना। तो अगला कमांड लिखिए CLS। अगला लिखिए CLS। स्क्रीन को साफ करने, देखिए पूरी स्क्रीन साफ हो गई। पूरा स्क्रीन को साफ करने का कमांड क्या किए थे? तो लिखिए CLS कमांड। अगला कौन कमांड है बच्चों? CLS का फुल फॉर्म लिख लीजिए क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन। तो लिखो दिस कमांड इज यूज फॉर, दिस कमांड is used for clear screen। चलिए ये इसमें ज्यादा नहीं। अगला ये बच्चों, अगला कमांड लिखिए। कितना कमांड हो गया? 6। 7वां कमांड लिखिए डेट कमांड।
डेट कमांड तो लिखिए डेट कमांड के बारे में लिखिए 7वां, डेट कमांड इज यूज फॉर शो द करेंट डेट एंड टाइम। डेट कमांड इज यूज फॉर शो द करेंट डेट टाइम। क्या करने के लिए होता है? करेंट डेट एंड टाइम। डिस्प्ले द करेंट डेट, डेट टाइम मत लिखना, डेट एंड चेंज डेट, और डेट को चेंज भी कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पे एक बात याद रखना, हर कमांड हर यूजर चला सकता है, लेकिन एक कमांड केवल एडमिनिस्ट्रेटर पे होगा। तो नोट में एक बात लिख लेंगे, नोट में लिख लीजिए बात, ये याद रखिए, डेट ओनली कंप्यूटर, लैपटॉप एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। ADMINISTRATOR याद रख लीजिए। डेट ओनली चेंज कंप्यूटर या लैपटॉप चेंज जो करेगा वो केवल कौन करेगा? ओनली चेंज कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब मेन हर कंप्यूटर का एक मालिक होता है। या आपके घर में कोई भी काम करना है तो आप अपने मन से चेंज कर लोगे? आपके पापा गार्जियन है, वही कंप्यूटर का गार्जियन जो मेन मालिक होता है उसका नाम। तो बस ये आइए प्रैक्टिकली देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए आज कौन सा डेट है? 11 नवंबर 2020। चलिए आइए मैं डेट बदल देता हूं, ठीक? तभी ना सही करेंगे। तो आइए देखिए, अरे बाबू जल्दी जल्दी लिखो। आइए प्रैक्टिकल, यहाँ देखिए डेट लिख दिए। देखिए आज का डेट आ गया, WED लिख लो, उतारते जाओ। वेडनेसडे 11/11/2020। मैं इनको बोल दे रहा हूं, पहले याद रखिए मंथ, मैं 12/12 कर दे रहा हूं, दिसंबर कर दे रहा हूं। तो ये पहला है 12 मतलब दिसंबर। चलिए 12 अक्टूबर कर देते हैं, 12 हो गया, 12 दिसंबर 2021 कर दे रहा हूं, अभी आने वाला भविष्य। और मैंने गलत सेट कर दिया। तो ये देखिए डेट कंप्यूटर में ये हो गया 12/12/2021। क्या सही है? तो आप लोग लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो सर्वर मेरे हाथ में रहता है। तो ये केवल सर्वर पे होगा, उस कंप्यूटर पे, बाकी पे नहीं होगा, क्योंकि सबका एक सर्वर है। तो ये आप लोग प्रैक्टिकली यहीं पे देख लो बस। डेट समझ में आ गया? अब आइए हमको फिर नया वाला करना है, तो आपको फिर कौन कमांड चलाना पड़ेगा? डेट कमांड। कौन कमांड? तो आज बताइए डेट क्या है बच्चों? एक बहुत अच्छा दिन है यार, 11 बस थोड़ा सा उधर गलती हो गया, 2011 होना चाहिए। चलिए 2020 आ गया। सेट करना तो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। चलिए हो गया। आगे देखिए आज का डेट हो गया। कितने बच्चों को आगे बाबू डेट करना, सेट करना और देखना आ गया। अगला कमांड लिखिए, 8वां नंबर, 8 नंबर भाई लिखो, टाइम कमांड लिखिए। टाइम आ गया आप लोगों का। तो टाइम कमांड लिखिए, डिस्प्ले द करेंट टाइम एंड चेंज। तो लिखिए टाइम कमांड इज यूज फॉर शो द करेंट टाइम। करेंट टाइम का मतलब जो कंप्यूटर में सेट रहेगा। तो ठीक है, तो कंप्यूटर में टाइम देखना है बच्चों, तो लिखेंगे TIME। कंप्यूटर में लिखे इट शो द करेंट टाइम एंड चेंज। तो अगर टाइम जो भी कंप्यूटर में सेट होगा, जैसे देखिए क्या सेट है बच्चों, 8:22 है ना। टाइम मारेंगे, देखिए लिख के आ गया 8:22 29 सेकेंड, वो मिली सेकेंड। चलिए मैं इनको 12 बजा देता हूं। कितना बजा देता हूं? ठीक है, तो 12:12 12 सेकेंड
तो सेकेंड चलो 13 कर देते हैं, ठीक, इंटर मार देंगे। तो देखिए यहाँ बच गया PM हो गया 12:12। यहाँ देखिए टाइम क्या हो गया बच्चों, आइए टाइम देख लीजिए, टाइम कमांड पे देखिए 12:12 क्या सही है? बोलो सही है? अरे यार 12:12 हो रहा है तो गलत है। तो कौन कमांड चलाएंगे? फिर देखिए एक CLS, देखिए पूरी स्क्रीन साफ, CLS स्क्रीन साफ। आइए फिर देखिए TIME, टाइम लिख दिए बच्चों। ये मत ध्यान देना कैपिटल में भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये मत समझना स्मॉल में होगा, कैपिटल में भी लिख सकते हो। आइए क्या बज रहा है, थोड़ा मैं अपना मोबाइल में देख लूं। 8:24, तो 08 गलत नहीं ना है, 24 मिनट सेकेंड आगे पीछे कर दिया जाता है, मान लो 2 सेकेंड इंटर। देखिए बच गया 8:24। कितने बच्चों को डेट टाइम सेट करना आ गया? अगला कमांड लिखिए, 10वां नंबर लिखिए, जल्दी जल्दी लिखते जाओ यार, लेट मत करो, 1 सेकेंड लेट नहीं। अगला कमांड लिखिए, अगला कमांड कॉपी काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट लिखियो। अरे फोल्डर अभी बनाना सीखे तो फाइल कमांड बनाना सीख रहे हैं। क्या बनाना बाबू? अरे फाइल बनाओगे ना, तो लिखिए कॉपी कमांड, दिस कमांड यूज फॉर गिव द फैसिलिटी टू क्रिएट ए न्यू टेक्स्ट फाइल। अब यहां पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लिख लेंगे इट आल्सो, आल्सो नहीं लिखा जाए, देखिए इट इज यूज टू क्रिएट, स्पेलिंग गलत हो रहा है, क्रिएट फाइल, फाइल को बनाना है। अब आइए कौन सी फाइल होती है, बहुत फाइल होते हैं, तो फाइल बनाना होगा तो याद रखिएगा यहां कुछ एक्सटेंशन याद करना होगा, वो हम आगे बताएंगे। तो कुछ एक्सटेंशन आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए एक्सटेंशन क्या होता है, ये हम आगे एग्जाम में 1 नंबर में आता है, एक्सटेंशन याद होना चाहिए। EXTEN TENSION एक्सटेंशन, आप फाइल देना पड़ेगा। आइए हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। पहला, जैसे हमें नोटपैड की फाइल बनाना है लो, तो TXT लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू? इससे कौन फाइल बनेगी? नोटपैड की। दूसरा लिखे, अगर हमें वर्ड की फाइल बनाना होगा तो RTF लिखेंगे, हम बताएंगे क्या है, इसको अभी मत ध्यान दीजिए, वर्डपैड की फाइल बनेगी, ये हम बता रहे हैं। अभी एक्सेल की फाइल में, ये एग्जाम में अगर जो लड़का इसको याद कर लेगा 1 नंबर पा जाएगा। अगर हमें MS वर्ड की फाइल बनाना है तो .doc का यूज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के लिए। ये MS वर्ड की फाइल बनेगी 2003 की, लेकिन हमें 2007 की फाइल बनाना है तो लिखना होगा DOCS, यक्स होता है, यक्स, ये लिख लीजिए। MS वर्ड 2007 या 2010 की फाइल बनाना हो। अगर हमें बच्चों एक्सेल की फाइल बनाना हो तो डाट लिखेंगे XLS, ये MS एक्सेल 2003 की फाइल बनेगी। अगर हम लिखेंगे .XLSX, इसे बनाना होगा तो MS एक्सेल, ये क्या है हम बताएंगे, आप लोग घबराइएगा मत, बस उतारते रहिए। 2007 2010 की फाइल। अगर पावर पॉइंट की फाइल बनाना है तो लिखेंगे .PPT, ये पावर पॉइंट की फाइल बनेगी। MS पावर पॉइंट 2003। अगला हमें 3 का बनाना है तो लिखेंगे PPT। और भी होते हैं, अभी और लिखवाएंगे MS पावर
मैं कहा हूँ बोलो मत, पावर पॉइंट 2007 या 2010। अभी हम बता रहे हैं इंजीनियर, घबराइए मत। हर्ष कहाँ है, तुम घबरा जाते हो लाइफ में अपने। चलिए .html करोगे है ना, तो HTML की फाइल बन जाएगी, वेब फाइल या HTML फाइल। एग्जाम में HTML का फुल फॉर्म भी आता है, लिख लीजिए हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं जो आता रहेगा एग्जाम वाला इंपॉर्टेंट बता लूंगा। जिस पॉइंट को इस लड़का इतना याद कर लेगा, मैं बता दूं वो एग्जाम में 1 नंबर जरूर, एक्सटेंशन जरूर पूछता है। एक्सटेंशन क्या अभी हम समझाएंगे। चलिए आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। चलिए ऊपर देखो, ऊपर आ जाइए इंजीनियर। कॉपी कमांड, कमांड के द्वारा क्या होता है, हम एक फाइल बनाते हैं, है ना, एक फाइल बना। लेकिन अगर आपको एक्सटेंशन के साथ में, मतलब वीक नोट में लिख लेंगे कि एक्सटेंशन है, जैसे नोटपैड की फाइल बनाना हो तो TST है। देखो यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे यस कर लो बाबू, गलती हो गया था, XT होता है .TST नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। MS एग्जाम में एक लाइन में दे देगा 2003 का एक्सटेंशन क्या होता है .C। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि MS 2007 की क्या होगा, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके सबके आगे एक्सटेंशन लिख लीजिए। ये 1 नंबर का आता है। आइए प्रैक्टिकली करते हैं। तो अगर मान लीजिए कॉपी कमांड समझ में आ गया, तो आइए हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं बच्चों। आइए प्रैक्टिकल, मान लीजिए इंजीनियर के अंदर एक फाइल बनाना है, तो हमें सबसे पहले किसके अंदर जाना पड़ेगा। मिश्रा बाबू अपनी यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हमें डेस्कटॉप के अंदर, अब इंजीनियर के अंदर फाइल बनाना है, तो पहले किसके अंदर जाएंगे बच्चियों, तो लिखिए इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर के क्लास ज्वाइन करना पड़ता है। ले आप लोग इंजीनियर के रूम में बैठे हो, तो लिखो CD स्पेस इंजीनियर, आवाज मत करो, इंजीनियर। अब फाइल बनाना है, तो फाइल बनाने का एक नाम, मान लीजिए अमन नाम का फोल्डर बना रहा है, ठीक। चलिए मौर्य नाम से बना देते हैं। तो लिखेंगे कॉपी स्पेस, लिखिए कॉपी स्पेस, कॉपी स्पेस कौन स्पेस, कॉपी स्पेस कौन स्पेस, मान लो कोई लड़के का नाम डाल देता हूं, अमन। अमन नाम का फाइल बना रहा, किस नाम का फाइल बना, तो फाइल का नाम क्या डाला हूं बाबू, अमन। अब इंटर मारिए। अब लिखना है अमन एक पहलवान लड़का है, गुड बॉय, आप माइक्रो की नहीं है तो ठीक है। अमन इज ए गुड बॉय, आप माइक्रो की लिख दिए। अब इसे फोल्डर को सेव करती हो कि नहीं करती हो आप लोग, तो इसके पहले आप लोग क्या दबाते थे बच्चों, कंट्रोल-S। लेकिन इसमें कंट्रोल-S नहीं काम करेगा, लिख लीजिए, जितना लिखना होगा लिख लेना है कि नहीं, ठीक है। तो लिखिए सेव करने के लिए लिखेंगे Ctrl+Z, लिख लीजिए। फाइल को सेव करने के लिए लिख लो Ctrl+Z। फाइल को सेव करना है तो क्या लिखेंगे, Ctrl+Z, दबा दीजिए एक साथ। सेव फाइल लिख लेंगे, सेव फाइल, फाइल इन DOS। अभी एक और कमांड बताएंगे, आइए Z। आइए यहाँ पे देखिए, उतारिए इतना पहले,
पहले ये बात उतार लीजिए कि पहले इंजीनियर डेस्कटॉप पे हैं, डेस्कटॉप के बाद पहले कहाँ जाएंगे, इंजीनियर के पास जाएंगे, और इंजीनियर के अंदर फाइल बनाना है तो फाइल बनाने का कमांड कॉपी स्पेस कौन स्पेस अमन। अमन क्या है बाबू, फाइल का नाम है। उसके अंदर जो भी लिखने का ऑप्शन देगा। अब मैं क्या करूंगा, लिख दिया जो भी लिखना है, माइक्रो किंग है ना, आजमगढ़ है कि नहीं। कंट्रोल जेड, जैसे ही कंट्रोल जेड दबाऊंगा और इंटर मारूंगा, लिखिए प्रेस, ऐसे आ जाएगा इंटर, कहेगा 1 फाइल कॉपी, मतलब एक फाइल आपका क्या हो गया, बन गया। चलिए एक और फाइल बनाता हूं। मैं बनाया कॉपी स्पेस कौन स्पेस राज के नाम से एक फाइल बनाया, बना दिया बच्चों, यार रेनू के नाम से बना दिया। मैंने लिखा रेनू इज ए स्टूडेंट ऑफ बीसीए इन माइक्रो, ठीक है। अब एक 2 फोल्डर बना दिया, सेव करना है बच्चों तो कंट्रोल जेड, इंटर जरूर मारिएगा, लिखिए इंटर, सेव हो गया। कितनी फाइल बन गई, तो आइए चेक किया जाए, मिनिमाइज करते हैं, आइए चेक करते हैं बच्चों। इंजीनियर के अंदर गए, देखिए पहला कौन फाइल बना है, दूसरा कौन बना है, क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों। अमन के अंदर क्या लिखे थे, ओपन करिए, अमन के अंदर क्या लिखे थे, ओपन करिए, खुला, तनी लेट खुलेगा, यही लिखे थे, अमन एक अच्छा लड़का है, क्या काम किया कि नहीं किया बोलो। चलिए दूसरा फाइल खोलते हैं, लेकिन आप देखिए ये पूछ रहा है किस में खोलना है, लेकिन अगर वही एक्सटेंशन लगा देते तो ऑटोमेटिक उसमें खुल जाता। यहाँ पूछ रहा है ना बाबू आपसे, बोलिए, अगर आपको नोटपैड में खोलना है, नेट पे खोलना है, नोटपैड में खोलना है, नोटपैड में खुल रहा है, तो ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जिसमें हम कहें उसी में खुल जाए ऑटोमेटिक, तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटेंशन। आइए देखते हैं, जैसे वर्ड की फाइल बनाना है तो क्या लिखेंगे, लिखो दूसरा, ये बात बताइए, वो खुल रहा था लेकिन ये पूछ रहा है ना किसमें खुले, तो वही एक्सटेंशन की अब यूज हो जाएगा। जैसे आइए अब एक्सटेंशन, तब लिखिए हाउ टू क्रिएट फोल्डर, हेडिंग डालिए, हाउ टू क्रिएट CREAT क्रिएट ए फाइल विथ एक्सटेंशन, आइए जैसे बच्चों हम चाहते हैं वर्डपैड में डायरेक्ट खुले, किसमें खुले बाबू, तो वर्डपैड 2007 में खुले, तो यहाँ पे लिखिए कॉपी स्पेस कौन स्पेस है ना, बोलिए ओ लेवल, मान लिया हमने डाल दिया ओ लेवल, ये फोल्डर का नाम हो गया। डॉट 2007 के लिए क्या है बाबू, DOCS, तो अब ये किसमें फाइल खुलेगी, 2007 में। मारे इंटर बच्चों, बोलिए, जैसे इंटर मारा आप जो भी लिखोगे, मान लिया हमने कुछ भी लिख दिया, जितना लिखना है लिख दीजिए, और लास्ट में सेव करने के लिए क्या बताए थे, कंट्रोल जेड दबाए, इंटर मारिए, एक फाइल बन गई। आइए चेक किया जाए, फाइल बनाया है, इसमें गए, देखिए ऑटोमेटिक वो लेवल किस में खुल गई है, 2007 में, देखिए 2007 में आ जाएगा। फायदा है कि नुकसान, बोलो, कोई दिक्कत, चलिए, तो ये फायदा है। दूसरी बात, अब आइए हम एक्सेल में खोलना चाहते हैं, किसमें बच्चों, एक्सेल की फाइल बनाना चाहते हैं, तो लिखे वही एक्सेल की फाइल लिखना है बच्चों, तो लिखेंगे एक्सेल की फाइल बनाना है, जैसे स्टूडेंट की लिस्ट बनाना है, तो स्टूडेंट डॉट एक्सेल, एक्सेल का 7 में खोलना है, तो क्या शॉर्टकट की है, XL
बाबू एक बात और बता दूं, ये केवल देखने से नहीं आता, इसमें जितना प्रैक्टिकल करेंगे ना उतना आएगा। कोई अगर देख के अगर चाहे अगर दास का हो जाए तो नहीं आएगा। तो यह मैं कर दे रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे, आपको कम से कम 10 बार करोगे तब, ठीक ना। इंटर मार देते हैं इंजीनियर, ऊपर देखो एक्सल में। अब जो भी काम करेंगे, राज का फीस 2000 जमा है, 2000 फीस है, 1000 बाकी है, 1000 पैड, मान ली हमने अपना हिसाब है, 100 रुपया देना है, वो हमने फ्री दे दिया। चलो अब वो लड़का देखो हमने डिस्काउंट, मान लिया किसी की फीस 20,000 है ना, वो 10,000 जमा कर दिया हमको, और 7 कितना बाकी हो गया, 10,000 बाकी है, ये हमने कर दिया। अब इसे सेव करना है तो कंट्रोल, आइए देखते हैं बना कि नहीं बना। किसकी फाइल बनाया हूं, तो एक्सेल में खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। देखिए स्टूडेंट की फाइल किसमें बन गई, कितने बच्चों को समझ में आ गया एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ। जिसमें चाहे उसमें बना दोगे। देखो एक्सेल में आ गया, आ जाओ, आओ भाई, ठीक। तो राइट क्लिक, ओपन विद MS एक्सेल, इसलिए नहीं कर रहा, कई एक्सेल इसमें खुला है, ठीक है। तो पहला वाला फाइल हम बंद कर देते हैं, अभी खुल जाएगा। अरे कि क्लोज करेंगे तब ना आएगा। अरे हैंग नहीं कर रहा है, आ गया, लो लो देख लो। ओपन करो, ओपन विथ करो, एक्सेल में इनको दोहरा दो। वैलिड बता रहा है, अभी उठा लेगा। अगला कमांड लिखिए, अभी देख लेते हैं अगला कमांड। अब फाइल को डिलीट करना सीखो। कहां तक हम लोग पहुंचे थे, कौन कमांड तक पहुंचे थे बोलो। रुको यार, कॉपी कौन, कॉपी का। चलिए अगला देखो, कॉपी का में समझ में आया, ये वाली पॉइंट उतार लेंगे। अगला देखिए, जैसे एक फाइल कॉपी हो गया, Ctrl Z दबाना है, याद रखिएगा। या लिख लीजिए F6 से भी सेव होगा, लिख लीजिए F6। दूसरा तरीका F6। या सेव करने का 2 कमांड, Ctrl Z और F6। और जब सेव हो जाएगा तो जरूर लिख के आएगा 1 फाइल कॉपीज, ये बाइट लिख के आएगा, समझिए ये काम हो गया। तो 2 शॉर्टकट आ गया सेव करने का। अब आइए हम शो कराते हैं। अभी वो बच्चा वहां नहीं शो कर रहा था ना, तो अब हम शो कराते हैं। उसका एक और कमांड होता है, टाइप कमांड। कहेंगे हेलो जो टाइप है तुम अपना खोल जाओ। हाँ तो ये वाला, तो लिखिए टाइप कमांड। ये इसके द्वारा अगर वो फाइल वहां नहीं खोल रहा था, अब शो करा के दिखाता हूं। तो लिखो टाइप कमांड। तो लिखिए टाइप कमांड, टाइप कमांड, टाइप कमांड, कमांड इज यूज फॉर रीड द एनी फाइल इन एमएदास। बाबू क्या था कि वो खो नहीं कर रहा था, अब शो करेगा इन एमएदास। तो मान लीजिए हमको शो कराना है, तो लिखेंगे टाइप स्पेस फाइल का नाम या टाइप स्पेस जो भी एक्सटेंशन है। तो हम देखते हैं, आइए प्रैक्टिकली देखो बालक। चलिए फाइल का नाम शो करना है। अब एक मिनट रुक जाइए। किस नाम का फाइल बना था बाबू, एक्सेल नाम, रेनू। किस नाम का बना था, रेनू नाम। तो रेनू किस में बना था फाइल,
इंजीनियर में। तो अगर आपको देखना है इस इंजीनियर के अंदर कितने फोल्डर फाइल है, तो इसका एक कमांड होता है, लिख लीजिए dir कमांड। थोड़ा एक लाइन छोड़ दीजिए तब इसको लिखिएगा, थोड़ा एक लाइन छोड़ दीजिएगा टाइप कमांड के लिए, एक लाइन नीचे वाला लिख लीजिए। नहीं तो आप मान लो मैं भूल गया हूं, मैं भूला नहीं हूं, आप लोगों को बताने के लिए भूला हूं। एक dir कमांड होता है, हमको देखना हो कि इंजीनियर के अंदर कितने फाइल हैं और कितने फोल्डर है। तो लिख लीजिए एक कमांड होता है dir कमांड। तो लिखिए dir कमांड, dir कमांड is used for show the file and directory। लिखिए dir कमांड is used for show the file या डायरेक्टरी। तो इंजीनियर जैसे एग्जांपल लिख लो, इंजीनियर के अंदर देखना है कितने फाइल है और कितने, अरे हिंदी में लिख लो यार, देखना है इंजीनियर फोल्डर के अंदर कितने फाइल और, सही है कि नहीं बाबू? ठीक। तो देखो इधर, तो लिखो, मैं एग्जांपल लिख लो, प्रैक्टिकली सिंटैक्स dir लिखोगे, dir मार दिए। देखिए आपका dir किया पूरा आ गया। देखो ऊपर कह रहा है अमन नाम का एक है ओ लेवल डाटा एक्सेल की फाइल आई है, ओ लेवल की फाइल को पढ़ते हैं। ठीक है, एक वर्डपैड नाम का फोल्डर है। देखो जहां पे, हेलो एक मिनट, अभी मैं लिखवाया हूं कि फोल्डर और फाइल दोनों शो करता है। तो तुम कैसे जानोगे कौन फोल्डर? तो जिसके आगे dir लिखा है वो फोल्डर है। देखिए और कितना फोल्डर, एक, और जिसके अंदर एक कोडिंग लिखा है वो क्या है? फाइल है। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? ये एक्सेल की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है स्टूडेंट। ये ओ लेवल किसकी फाइल है? वर्डपैड के। तो आइए हम किसी को पढ़ना चाहते हैं, तो कौन कमांड पढ़ रहे थे बाबू? टाइप कमांड। कौन कमांड? तो लिखिए टाइप कमांड के द्वारा रीड किया जाए ना, अभी ना लिखे हो। टाइप कमांड इज यूज फॉर रीड एनी फाइल। तो आइए प्रैक्टिकली देखो, इसमें हमको स्टूडेंट की फाइल पढ़ना है। अभी खुल नहीं रहा था, वो लड़का कह रहा है सर समझ में नहीं आया, इसलिए हम नहीं समझ में आया तो उसको समझाने का गारंटी है ना यहाँ पे। तो हम कौन कमांड यूज करेंगे? टाइप कमांड। तो लिखिए type, टाइप स्पेस, टाइप स्पेस। किस नाम की फाइल है बच्चों? स्टूडेंट की नाम की। किस नाम की है बाबू? स्टूडेंट। तो लिखो स्टूडेंट डॉट XLSX। ओहो गलती है, वैसे आ गया लेकिन गलती था। चलो देखिए फाइल शो कर दिया। बोलो जी है बालक, यादव समझ में आ गया? चलिए ओ लेवल की फाइल पढ़ना है तो लिखेंगे टाइप स्पेस ओ लेवल, ओ लेवल, ओ लेवल डॉट DOCS। कोई भी फाइल पढ़ लोगे ना आप लोग। आइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्स एक्स एक्स, सही लड़का है, सही है बाबू, घबराओ मत इतना। देखो इधर, देखिए ऊपर गलत लिखूंगा तो खुलबे नहीं करेगा, यस लिख दूंगा देखो खुलबे नहीं करेगा, कहेगा ये फाइल ही नहीं पा रहा। तो आप लोग घबराइएगा मत, गलत रहेगा तो नहीं उठाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो अब गलत में लिखूंगा तो उठाएगा ही नहीं। आइए पढ़ लीजिए, क्या यही ना लिखे थे? ये मंत्र है, ठीक है, याद कर लेना मंत्र। तो अब आइए, तो कोई भी फाइल पढ़ना होगा तो पढ़ लोगे। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? कितना कमांड हो गया? कितना हुआ जी? 11। अब 12 लिखो, एडिट कमांड। अरे भाई लिखो 12 नंबर, एडिट कमांड। एडिट मतलब सुधार नहीं जानते हो तो हेडिंग डालिए एडिट कमांड। तो लिखो एडिट कमांड, एडिट कमांड इज यूज फॉर एडिट द फाइल। लिख लो लिख लो लिख लो। तो अगला लिखे एडिट कमांड, एडिट कमांड
कमांड इज यूज फॉर एडिट द फाइल। कोई फाइल में मान लिया गलती हो गया, उसे सुधार करना है, तो कौन कमांड का यूज करोगे? जैसे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल। जैसे हमको इसमें और बढ़ाना है एक्सेल के अंदर, तो लिखेंगे अरे भाई स्टूडेंट के अंदर और बढ़ाना है, फीस गलती हो गया। देखो अभी वो लड़का कंफ्यूज किया था कि सर 2000 फीस है, 1000 लिए तो क्या 100 रुपया बाकी लगा, गलती हो गया भाई, तो उसको मैं सुधारना है। तो कौन कमांड यूज करेंगे? तो लिखे एडिट स्पेस कौन नाम का फाइल है? student.xlsx। शुरू से बता रहे हैं, एडिट स्पेस स्टूडेंट। एक बार और सब दोहरा दे रहा हूं, घबराइए मत। स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट है ना, डॉट एक्स। आइए एक बार और दोहरा देते, एक लड़का का सर एक बार और समझा दीजिए। तो 1 सेकेंड में देखिए, 5 मिनट में हम दोहरा देते हैं शुरू से। पहला कमांड बोलो, देखिए 1 मिनट के अंदर आप लोग को दिखाते जा रहे हैं। विंडो आर CMD, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बताने तो आधा लोग डिस्टर्ब। पहला कमांड बोलिए MD। तो देखो MD डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है, तो पहले डेस्कटॉप पे जाओगे, CD स्पेस डेस्कटॉप, रहने दो 11 ही टीम रहने दो। चलिए डेस्कटॉप थोड़ा छोटा कर लेने दो यार, इस पे रुक जाओ। हाँ, CD स्पेस डेस्कटॉप, ऐसे लिखोगे तब आएगा। आ गए ना? हाँ, थोड़ा सा स्पेलिंग तब एकदम आराम से लिखोगे तब होगा। एक फोल्डर बनाना है, MD स्पेस राज। देखो फोल्डर बन गया, बोलो। अब फोल्डर के अंदर जाना है, कोई लड़का बोलो मत, हम बोलेंगे। CD स्पेस राज के अंदर चले गए। अब राज के अंदर फोल्डर बनाना है, CD स्पेस, बहुत बढ़िया, MD स्पेस माइक्रो किंग, माइक्रो हो गया। चलिए अब उसके अंदर एक फाइल बनाना है, तो कॉपी कौन स्पेस कोई नाम डाल दो, जैसे किंग नाम का एक बनाना। इसमें कुछ लिख लो, किंग इज गुड, है ना। सेव करना है, Ctrl+Z। आ गया? आइए देखते बना कि नहीं। राज के अंदर गए, माइक्रो हुआ, और एक क्या बना? किंग बना। अब किंग की फाइल को पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए कौन कमांड बताया है? बहुत बढ़िया है, देखो ये लड़के सब समझना चालू हो गया। तो पढ़ने के लिए कौन कमांड? टाइप स्पेस, अरे अभी ने बोले हैं जी, किसको पढ़ना है? किंग को। किंग मारेंगे, देखिए किंग इज ए गुड आ गया। अब उसे एडिट करना है, तो एडिट स्पेस किंग आ गया। ये इंटरनल कमांड उठा नहीं रहा है, तो अभी हम बताएंगे क्या करेंगे इसको। अब आइए इसे रिमूव करना है। क्या करना है बाबू? रिमूव करना है। तो रिमूव करना है, राज नाम को इंजीनियर को मान लो किसी चीज को देना है, तो रीनेम पहला आप लिखे, अगला कमांड लिख ले रेन कमांड। अगला कमांड लिखो रेन कमांड, बस यहीं पे समाप्त हो जाएगा। रीनेम करना तो लिखिए रेन कमांड, लिखो रेन कमांड, खत्म हो गया यहीं पे, इतना ही रहने दो।
रेन कमांड इज यूज फॉर रीनेम एनी फाइल या फोल्डर, फाइल और फोल्डर। चलिए आइए, फोल्डर लिख लीजिए। रीनेम कमांड इज यूज फॉर रीनेम एनी फाइल या फोल्डर। आइए बच्चों, अभी इसके अंदर हम किस नाम का राज के अंदर गए थे ना, राज के अंदर एक फोल्डर बनाया किंग माइक्रो। मैं चाहता इसका नाम माइक्रो किंग हो जाए। ए बच्चों, अरे भाई किस नाम का बनाया है? माइक्रो। इसका नाम क्या करना है? किंग। तो लिखो, नाम बदलने के लिए लिखो कमांड प्रैक्टिकल लिखो, रेन स्पेस किस नाम का है? माइक्रो। तो पहले ओल्ड नाम, फिर क्या नाम दोगे? नया नाम आजमगढ़ कर देना, तुम लोग कंफ्यूजन ही दो। अरे भाई माइक्रो नाम का जो फोल्डर है उसे किस नाम से करना है बालो मिश्रा? आजमगढ़। तो इंटर मार दो, देखो बदल गया। आइए चेक किया जाए। देखिए आजमगढ़ आ गया। फिर भी देखो, मैं चाहता हूं कि जो आजमगढ़ का फोल्डर है रेन स्पेस आजमगढ़, पहले ओल्ड नाम लिखिए, ओल्ड नाम आजमगढ़ वाला फाइल किस नाम से हो जाए, है ना? रेन स्पेस आजमगढ़ के जगह पे हमारा हो जाए राज के नाम से फोल्डर हो जाए। राज के अंदर राजा ही बना लो। तो आजमगढ़ का नाम अब क्या हो जाएगा? राजा। आइए चेक करिए, हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम चाहते हो सर बाहर वाला राज का ही नाम चेंज कर दीजिए, तो बाहर निकलने के लिए एक एक डाट को बाहर बताए थे, बाहर निकलने के लिए CD डॉट डॉट, ठीक। और देखिए फिर बाहर अब उसका नाम डिलीट करना है, तो रेन स्पेस राज स्पेस मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम, उसको राज नाम को अपना नाम कर दिया। देखिए पर है फोल्डर, सर एक ही नाम का दो फोल्डर रहेगा सर? बिल्कुल स्पेस नहीं सपोर्ट करता। ये देखिए उठा लिया ना कि नहीं हुआ? मेरे नाम से हो गया कि नहीं हो गया? देख लो। अरे क्या हुआ? रेट काहे नहीं बना सकते? एक फोल्डर के अंदर फोल्डर 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 बना सकते। कह रहा हूँ एक ही नाम का अगर दो फोल्डर रहेगा दोनों पे अप्लाई हो जाएगा कमांड। बिल्कुल बिल्कुल। एक पहली बात तो आपको याद करो, एक नाम के दो फोल्डर नहीं बनते। ये भी नहीं जानते हो क्या? एक घर में एक ही नाम के दो लड़के रहेंगे? कहेंगे फलाना आओ, तो कहेगा